Next name reaction is coupling reaction, which is based on diazotization of aniline. Okay, when we prepare diazonium salt by reaction of aniline with nitrous acid, which is prepared in C2 by reaction of NaNO2 and HCl, we get benzene diazonium salt when we use NaNO2 and HCl. Up to this reaction is known as diazotization reaction, and this coupling reaction is used to prepare dye from diazonium salt, in which in this reaction nitrogen is retained in the product. ठीक है, याद रखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट की नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड, वेयर एज इन कपलिंग रिएक्शन it remains in the reaction mixture product. क्या करना चाहिए, जब हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल में से ट्रीट करना है और पीएच क्या रखनी है, बेसिक मीडिया रखना है 9 to 10, there is formation of orange color dye and its chemical name is para hydroxy azobenzene. ठीक है, यहाँ एक बेंजीन के साथ दो नाइट्रोजन थे, साल्ट का नाम क्या था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी था. अब यहाँ क्या है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, एक बेंजीन के साथ एक नाइट्रोजन है, क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. और अगर हम बच्चे एनिलीन से ट्रीट करते हैं, ये सेकंड रिएक्शन हो जाएगा. व्हेन वी ट्रीट विद एनिलीन, पीएच चेंज रखनी है, इट इज इन एसिडिक मीडियम, then there is formation of yellow color dye and its name is para amino azobenzene. So coupling reaction of diazonium salt is used to prepare dye. और इस रिएक्शन को बच्चे यूज करते हैं हम टू प्रिपेयर मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक इंडिकेटर है विच इज यूज्ड इन एसिड बेस टाइटेशन. +1 में अगर आपने जब एसिड बेस टाइटेशन की होंगी, उसमें इंडिकेटर यूज किया होगा मिथाइल ऑरेंज, जिसका येलो कलर है इन बेसिक मीडिया एंड रेड कलर इन एसिडिक मीडिया, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट. बस डाइजोनियम साल्ट किसका लेना है बच्चे, सल्फानिलिक एसिड या पैरा एमिनो सोडियम साल्ट ऑफ पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका सेम बच्चों प्रिपेयर कर लो, SO3Na. क्या साल्ट हो जाएगा प्रिपेयर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. और अब इसको ट्रीट करना है with NN डाइमिथाइल एनिलीन. किससे ट्रीट करना है, सोडियम साल्ट को. इसका डाइजोनियम साल्ट किसका लेना है बच्चे, बेंजीन पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम क्या है, सल्फानिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फानिलिक एसिड. किससे ट्रीट करना है हमने, नाइट्रस एसिड से. क्या बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट. और डाइजोनियम साल्ट को ट्रीट करना है हमने NN डाइमिथाइल एनालिन से. तो यहाँ से बच्चों पैरा हाइड्रोजन रिएक्टिव है, बस इसको रिएक्ट करवा देना है. लिखना भी ऐसे है कि आपकी
पैरा हाइड्रोजन निकले बाहर, और येलो कलर डाई इज फॉर्म्ड which is methyl orange, and this is used as an indicator in acid base titration. Okay, this was the coupling reaction in which nitrogen remains in the product. So this reaction is known as coupling reaction used to prepare dyes. Next reaction is बस बेटा ये याद रखना है, कोई भी रिएक्शन अगर जैसे एल्डल कंडेंसेशन है, डायएजोटाइजेशन है, कपलिंग रिएक्शंस हैं, मतलब जो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, उसमें HCl ना यूज किया, H2SO4 यूज कर लिया, बेस NaOH ना यूज किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया। पर अगर नेमिंग रिएक्शन है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट ने यूज किया, पर जो उसने यूज किया हमने वही एग्जैक्टली यूज करने हैं रिएजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and acylation. Friedel Crafts alkylation and acylation, when benzene and its derivatives are treated with alkyl halide. ठीक है, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव आर ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड। उसने क्या यूज किया साइंटिस्ट ने? in the presence of anhydrous aluminium chloride we get aromatic hydrocarbon. This reaction is used to prepare aromatic hydrocarbon. Benzene and its derivatives can also be alkylated by Friedel Crafts alkylation. When we treat toluene with methyl chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride, because alkyl group due to positive I effect is ortho-para-director, we get orthoxylene and paraxylene. बट बच्चे एक चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज दिस रिएक्शन mechanism of this reaction is electrophilic attack of carbocation on the ring. अब हम अगर प्रोपीन से रिएक्शन कर रहे हैं, वैसे इसका डेरिवेटिव ले लेना in the presence of H3PO4, then we get isopropyl iodide. Then we get isopropyl iodide, that is cumene. ठीक है, अगर हम किससे बेंजीन को किससे ट्रीट कर रहे हैं? प्रोपीन से। ये बच्चों एंट्रेंस के लिए याद रख लेना कि अगर बेंजीन को या एरोमेटिक कंपाउंड को हम एन प्रोपाइल क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं, in the presence of anhydrous aluminium chloride, product will not be N-propyl benzene, product will be isopropyl benzene. याद रखना है, कभी भी अगर कार्बोकेटाइन बनता है बच्चे और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी का। टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, पर रिएक्ट करने से पहले याद रखना है, कोई भी शिफ्ट से, चाहे एल्काइल ग्रुप की शिफ्ट हो, चाहे हाइड्राइड की शिफ्ट हो, जो कार्बोकेटाइन है वो उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एन प्रोपाइल क्लोराइड है, हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट किया, इट इज ए लुईस एसिड, और क्या बन गया बच्चे? एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और एकदम हाइड्राइड शिफ्ट होके वो क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल
carbocation because secondary carbocation is more stable than primary carbocation. Then attack will be by isopropyl carbocation. So product will be isopropyl benzene and common name is cumene. This is the Friedel-Crafts alkylation. Okay, to attach alkyl group to the benzene ring. Next is Friedel-Crafts acylation. In Friedel-Crafts acylation, aromatic hydrocarbon benzene or its derivative is treated with acyl chloride. जो इस ग्रुप को हमने क्या बोलना है, दिस ग्रुप इज नोन एज acyl group. Acyl chloride in the presence of same anhydrous aluminium chloride to give rise aromatic ketone, to form aromatic ketone. ठीक है, जब एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट किया क्या बन गया, एसीटोफिनोन. फिर ये तो अगला एग्जांपल हो गया कि बेंजीन इज व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड गिव राइज एसीटोफिनोन. और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसे ही लिखना है. एसिटिक एसिड दिमाग में सोच के वाटर निकाल दो. एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous aluminium chloride to give rise acetophenone and acetic acid. कोई भी एनहाइड्राइड यूज करोगे एक उसका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कीटोन. फिर याद रखना है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में किससे ट्रीट करना है, एल्काइल हैलाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव राइज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, और इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करना है हमें, बाय ट्रीटिंग विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड टू गिव राइज एरोमेटिक कीटोन. नेक्स्ट रिएक्शन इज शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन. जो रिएक्शन मेन है दैट इज द फ्राइज रीअरेंजमेंट. ये भी साइंटिस्ट के नाम से ही है, फ्राइज रीअरेंजमेंट. पर अगर जब अपने फिनोल्स का लेसन पढ़ोगे तो देखोगे कि व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ acid chloride give rise एस्टर. फिनाइल, जैसे इसमें एसिटाइल क्लोराइड किया क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट. ठीक है, शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन इज व्हेन वी यूज बेंजोइल क्लोराइड, ओनली दिस रिएक्शन and this give rise phenyl benzoate. क्या इन शॉर्टन-बाउमैन ने क्या यूज किया था बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड, एंड ओनली दिस रिएक्शन इज नोन एज when treated with benzyl chloride, this reaction is known as Shorten-Bowman reaction. Ester is formed, OC double bond O C6H5. When this, ये दोनों इकट्ठी होगी बच्चे रिएक्शन. When this ester is treated with anhydrous aluminium chloride, rearranged product is formed to give rise orthohydroxy acetophenone and parahydroxy acetophenone. Okay, when this ester is treated with anhydrous aluminium chloride, give rise orthohydroxy acetophenone and parahydroxy ketones. मतलब आपने याद रखना है, depending upon this group parahydroxy and orthohydroxy ketones बन जाएंगे and from ester, and this rearrangement is known as Fry's
रीअरेंजमेंट। फिर समझो बच्चों, जब हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं विद एसिड क्लोराइड गिव राइज एस्टर। इसी तरह जब हमने बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट किया, रिएक्शन साइंटिस्ट जिसने यूज की उसके नाम से होगी, उस रिएक्शन को क्या बोलना है हमने, ओनली रिएक्शन ऑफ फिनोल और एमीन्स। मतलब इधर रिएक्टेंट कोई भी ले लो, पर इधर क्या यूज होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड। उस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया हमने, शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। जब ये एस्टर को हमने ट्रीट किया, एस्टर कोई भी है, चाहे वो विद एसिड क्लोराइड एलिफेटिक है या विद बेंजोइल क्लोराइड है, जब हमने उसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट किया तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन गया। जो हमारा एसाइल ग्रुप था वो ऑर्थो पोजीशन पे चला गया या पैरा पोजीशन पे चला गया टू गिव राइज ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन, एंड दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम से है बच्चों, दैट इज द थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। एंड जैसे एल्डल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसमें क्या करना है, दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन। और एग्जाम में अगर आ जाता है विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमीन, याद रखना है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें क्या है, थैलामाइड लेना है बच्चे। कैसे प्रिपेयर होता है थैलामाइड, थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को हमने अमोनिया के साथ ट्रीट करना है, ये क्या बन गया बच्चों, थैलामाइड। इमाइड वर्ड तो बोलना है बच्चे क्योंकि यहाँ पे NH रह गया, ठीक है, याद रखना है, इमाइड, IMIDE, थैलामाइड, ठीक है। अब इसको हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर। फिर समझो, हमने प्राइमरी अमीन प्रिपेयर करनी है फ्रॉम थैलामाइड। चाहे सीधा थैलामाइड से रिएक्शन कर लो जैसे बुक में किया, चाहे बच्चों क्या करो, थैलिक एसिड और अमोनिया को ट्रीट करके वाटर निकाल लो, क्या बन जाएगा, थैलामाइड। ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर, KOH के साथ ट्रीट किया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, पोटाशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड, ठीक है। हमने KOH के साथ ट्रीट करके क्या बना लिया, पोटाशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड। अब इसको बच्चों एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो, NC2H5, ये बन जाएगा बच्चों N इथाइल थैलामाइड। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे देन वी गेट थैलिक एसिड एंड प्राइमरी एमीन। फिर समझ लो बच्चों, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमीन। कोई साइड प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या यूज करना है, थैलामाइड रिएक्टेंट लेना है हमने। फिर वो थैलामाइड किससे प्रिपेयर किया उन्होंने, थैलिक एसिड एंड अमोनिया। ये मर्जी है, अब आपके पास टाइम हो तो दिखाओ, सीधा नहीं थैलामाइड से करके रिएक्शन। ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है थैलाइमाइड की, याद करना है बच्चे, IMIED वर्ड यूज करना है। A में NH2 ग्रुप है, इमाइड में NH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके पोटाशियम साल्ट बना लो, फिर एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करके N एल्काइल थैलामाइड,
और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। और मेन मकसद हमारा क्या है? दैट इज द प्राइमरी एमीन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट इज गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन इज यूज्ड, बच्चों गेटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन सेम चीज है और ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या करना है? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को बच्चे याद रखना है। जब हमने डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, डाइजोनियम साल्ट यूज करना है तो सीधा नहीं यूज कर लेना, एनिलीन से बनाना है उसको। अब हमने कॉपर पाउडर यूज कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर हमने CuCl की जगह बस क्या यूज करना है? कॉपर पाउडर। और इनमें याद रखना है बच्चे, जो N2 गैस है वो इवॉल्व हो रही है। ये इट इज सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन सेम है। उसमें क्यूप्रस क्लोराइड यूज कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं? कॉपर पाउडर। ठीक है बच्चों, अभी कुछ रिएक्शन रह गई हैं, वो अगली वीडियो में देंगे हम कुछ रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट।